हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम टारगेट। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग मेथड्स की जो पढ़ाई कर रहे हैं, टीचिंग मेथड्स में हम गणित शिक्षण की बात आपको जो बताएंगे आज। गणित शिक्षण की इंट्रोडक्शन की क्लास है। इसमें इंट्रोडक्शन को हम बताएंगे, बाकी इसके मेथड्स और उसके टाइप प्रकार और उसके जो स्किल्स हैं सभी के बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी इतिहास और इंट्रोडक्शन के बारे में भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन साहित्य के किन कृतियों में गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो जैन जो है हमारा एक धर्म है, उसमें कुछ साहित्य लिखे हुए हैं। उसमें सूर्य प्रज्ञाप्ति और चंद्र प्रज्ञाप्ति दो कृतियां हैं, दो ग्रंथ हैं जैन साहित्य के, जिनमें हम अलजेब्रा और अर्थमेटिक दोनों के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन का जवाब ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ब है, दोनों में सूर्य प्रज्ञाप्ति और चंद्र प्रज्ञाप्ति दोनों में। दूसरा है, ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है? तो ब्रह्मगुप्त ने गणित की 20 प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा, 20 क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह बापूदेव शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में किस उपविषय को स्थान दिया है? तो उपविषय की यहाँ पे बात हो रही है। तो नरसिंह बापूदेव शास्त्री जो थे वो रेखा गणित, अंक गणित दोनों के साथ साथ सायनवाद, यानी कि इसको भी इसकी भी रचना इन्होंने की है। सायनवाद एक तरह की जो है एक रूपरेखीय गणित होता है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सिखाते हैं। तो इन तीनों को जो है उन्होंने क्या किया है, अपना स्थान दिया है। इसमें से आंसर आपका सही हो जाएगा ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय में किन किन विद्वानों ने योगदान दिए हैं? तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आर्यभट्ट, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त सभी विद्वान जो थे जो है गणित में अपना योगदान दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांको पुस्तक कितने जिल्दों में है? जिल्द का मतलब यहाँ पे उपखंड है, कितने उपखंडों में है। जिल्द का मतलब यहाँ कवर मत समझिएगा। तो सांको पुस्तक जो है वो हमारी 4 उपखंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने कितने ग्रंथों के विषय में बताया है? तो आर्यभट्ट ने जो है ये सभी ग्रंथों के बारे में बताया है। 10 गीत का भी आर्यभट्ट का ही लेखन है, तंत्र भी आर्यभट्ट का ही लेखन है, और आर्यभट्टीय नामक जो ग्रंथ है वो भी इन्हीं का लेखन है। तो सभी ग्रंथों के बारे में इन्होंने अपनी बात बताई है। नेक्स्ट है, श्रीधर गणित के किस उपविषय के आचार्य थे? तो श्रीधर महोदय जो थे वो गणित के बीजगणित शाखा के जो वेत्ता थे, बीजगणित शाखा को वो जानते थे। ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल फ्रेडरिक गाउस का जन्म कहाँ हुआ है? तो कार्ल फ्रेडरिक गाउस जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर गणेश प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर गणेश प्रसाद जी का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। याद रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, गलत मत करिएगा। 15 दिसंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 जनवरी, 15 नवंबर को इनका जो है जन्म हुआ था। विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है, यह परिभाषा किसकी है? तो इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, यह परिभाषा हेनरी पायंकर महोदय की है। हेनरी पायंकर एक जो है गणितज्ञ हैं, विदेशी गणितज्ञ हैं। इन्होंने जो है इस परिभाषा को बताया था कि विभिन्न वस्तुओं को ही उन्हीं का नाम देना गणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थलॉट ने गणित विषय को किस प्रकार का आवश्यक उपकरण माना? तो बर्थलॉट ने गणित विषय को जो है भौतिक विषय का उपकरण माना है। भौतिक विषय यानी ऑप्शन नंबर भाई, ये ऑप्शन का ऑर्डर इधर उधर हो गया, आप उसे कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। भौतिक विषय का इन्होंने जो है उपकरण माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में ज्ञान किस प्रकार का होता है? तो गणित के अगर हम ज्ञान की बात करेंगे तो गणित में ज्ञान आपको पता है अस्पष्ट होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है। तो ये सभी प्रकार का ज्ञान जो है गणित में होता है। नेक्स्ट है, गणित में किन संदर्भों हेतु पर्याप्त सीमा होती है? तो कौन कौन से ऐसे संदर्भ हैं जिनके लिए गणित में पर्याप्त सीमा होती है? ठीक है, तो अगर हम गणित के सीमा की बात करें तो सामान्य अनुमान के लिए भी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। आगमन हेतु, निगमन हेतु, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। गणित की मुख्य शाखाएं कौन सी होती हैं? गणित की मुख्य शाखाएं कौन सी होती हैं? गणित की अगर हम शाखा की बात करेंगे तो गणित की जो शाखाएं हैं, बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित, ये भी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अंकगणित का संबंध है, अंकगणित का संबंध किससे है? रेखाओं से, उपयुक्त दोनों से, जोड़ व वर्गमूल से, इनमें से कोई नहीं। तो गणित का संबंध रेखाओं से, ऐसा हमारे दिमाग में भ्रम होता है। तो गणित का संबंध जो है, अंकगणित का संबंध रेखागणित से नहीं है। ठीक है, रेखागणित का संबंध केवल रेखा से है, ऐसा कुछ नहीं है। गणित का संबंध आपका, रेखागणित का संबंध रेखा और वर्गमूल दोनों से है। तो उपयुक्त दोनों, इसका आंसर सही हो जाएगा।
गणित शिक्षण उपयोगी होता है, गणित शिक्षण उपयोगी होता है सामाजिक विकास में, बौद्धिक विकास में, भौतिक विकास में, सभी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं चाबी है। तो विज्ञानों का मुख्य द्वार और चाबी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है थोड़ा सा ये द्वंद्वात्मक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान ये सभी। तो जो गणित के अध्यापक होते हैं वो कहते हैं गणित है जो अगर आप सामाजिक शिक्षण पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण पढ़ेंगे तो वो कहेगा कि सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार सामाजिक विज्ञान है। अगर आप गणित पढ़ेंगे तो वो कहेगा गणित है, और विज्ञान पढ़ेंगे तो कहेगा विज्ञान है। ठीक है, तो मूलतः हम ये गणित शिक्षण पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका सामाजिक विज्ञान या इतिहास शिक्षण में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका जो है उसमें भी आ सकता है, तो आप इंग्लिश में भी आ सकता है। तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे, चाहे जिस भी आए। आप ये समझ लीजिए कि जो है यह जिस शिक्षण को आप पढ़ रहे होंगे उसी शिक्षण का जो है यह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक है। तो सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? आपको पता होगा, सिद्धांत शिरोमणि लिखे थे भास्कराचार्य द्वितीय महोदय। पाइथागोरस, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य, भास्कराचार्य। तो इसमें जो है भास्कराचार्य द्वितीय जो थे वो इस सिद्धांत को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भास्कराचार्य ने क्या नाम दे रखा है? तो भास्कराचार्य ने कौन सा नाम दे रखा है? धारणात्मक शक्ति इन्होंने बताई है। जैसे उदाहरण करने की शक्ति उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो धरा है हमारा, धरा को क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं, या पृथ्वी का दूसरा नाम हम धरा पर्यायवाची कह सकते हैं। तो धारणात्मक शक्ति इसलिए इन्होंने कहा है, उसी के नाम पर इन्होंने जो अपना परिकल्पना दी है। और इन्होंने प्रतीकात्मक, चिन्हात्मक, धारणात्मक, अवलनात्मक नहीं है, इसमें धारणात्मक शक्ति क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 20वां, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त कथन है किसका? तो यह कथन जो है मार्शल एच स्टोन का है। मार्शल एच स्टोन महोदय जो है उन्होंने इस कथन को कहा है। आंसर नंबर 6 सही हो जाएगा। ऑर्डर इसका थोड़ा इधर उधर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसके लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बस इसका आंसर सही आप जानिए। बर्ट्रैंड रसेल, लॉक, गैलीलियो, मार्शल एच स्टोन। तो ये मार्शल एच स्टोन महोदय का जो है ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गणित को बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया? तो यह कथन किसका है? इस कथन की अगर हम बात करें, जॉन लॉक महोदय का ये कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, और इसको जो है कभी कभी सवाल जब हम सब्जेक्टिव लिखते हैं वहाँ भी ये सवाल सीधा सीधा पूछ देता है कि जॉन लॉक का परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, लॉक महोदय का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गणित को सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी बताया है? ठीक है, तो सभी जो है विज्ञानों का सिंहद्वार या कुंजी, यह रोजर बेकन महोदय थे। रोजर बेकन, पहला ऑप्शन जो है हमारा रोजर बेकर ने इसको जो है इस स्टेटमेंट को बताया। उन्होंने कहा कि गणित से अगर जिसको आ गया उसको सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान है किसका? संख्या का, गणना का, स्थान का, उक्त तीनों का है। गणित में हम संख्या भी बताते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, और जब स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो स्थान भी बताते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? स्टेटमेंट किसका है? स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछा हुआ है। स्टेटमेंट है बेंजामिन महोदय का। ठीक है, बेंजामिन ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 25 नंबर का सवाल, शिक्षण की प्रक्रिया है। तो शिक्षण की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए कैसी है। त्रिध्रुवीय है, त्रिआयामी होती है। त्रिध्रुवीय थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षण की। ठीक है, 3 डायमेंशनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वी.एस. ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली त्रिध्रुवीय संरचना के तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं इसके? ठीक है, शिक्षण उद्देश्य पहला, अधिगम अनुभव है, और मूल्यांकन, यानी पहला ही ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। त्रिध्रुवीय संरचना, ब्लूम ने जो त्रिध्रुवीय संरचना को बताया है वो कौन सा है? हमारा शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन, इन तीनों को जो है बताया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत त्रिभुजीय संबंध से, तो ब्लूम ने जो अपना त्रिभुजीय संबंध दिया है उन्होंने यह बताया है, उस संबंध में उन्होंने बताया है कि जो है जितने भी त्रिभुज होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? सहसंबंधित होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक दूसरे को प्रभावित करता है, अगर संबंधित है तो प्रभावित तो 100% करेंगे, दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये भी सही है। तो इसका ये सभी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 28 नंबर का सवाल, मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, उपयुक्त सभी। यहाँ पे उपयुक्त सभी है, लेकिन हमारा उपयुक्त सभी आंसर नहीं होगा। मूल्यांकन से हम क्या जानते हैं?
तीनों जानते हैं, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य की सीमा कितनी हम प्राप्त किए, ये भी हमको पता लगता है मूल्यांकन के द्वारा, इवैल्यूएशन से ही हम जानते हैं। अधिगम अनुभव कितना प्रभावशाली, यानी कि हमने जो टीचिंग कराई या जो लर्निंग हुआ वो कितना हुआ, बच्चा सीख पाया कि नहीं सीख पाया, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो, ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन से ही जानते हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 29 नंबर का सवाल यह है, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है, ये हिंदी का है, ठीक है। तो उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ और उद्देश्य शब्द किससे बना हुआ, दोनों सवाल यहाँ पूछा हुआ है। उद्देश्य शब्द बना है उद्धन दिशा से, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे उद्धन देश नहीं, उद्धन दिश, यानी उद्देश्य जो है हमारा क्या बना हुआ है यहाँ पे, उद्देश्य हो जाएगा। और तीसरा, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ जो है वह क्या होता है? उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च दिशा दिखाना, उत्तर दिशा की ओर नहीं, उच्च दिशा दिखाना, ऑप्शन नंबर बी, यानी ब जहाँ लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन ब। नेक्स्ट है, जॉन ड्यूबी के अनुसार उद्देश्य, जॉन ड्यूबी के अनुसार उद्देश्य पूर्वदर्शित लक्ष्य है, किसी व्यवहार को प्रेरित करता है, किसी क्रिया को संचालित करता है, ये सभी। तो सभी इसमें जॉन ड्यूबी ने अपने उद्देश्य में बताया है कि वह हमारा क्या होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। किसी व्यवहार को प्रेरित यानी मोटिवेशन भी इसमें होना चाहिए, और हमारा प्रस्तुतिकरण या संचालन भी होना चाहिए। तो सारे एक से गुण आते हैं। गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण, गणित विशेष प्रकार से सोचने में बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, सही है। गणित यथार्थ विज्ञान है, वह अन्य विषयों का आधार है, ये भी सही है। दैनिक जीवन में उपयोगी व अनेक गुणों को विकसित करने वाला, ये भी सही है। उपयुक्त सभी दया नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन लास्ट। गणित में आधारभूत संरचना होती है, तो आधारभूत संरचना किसकी होती है? बीजगणितीय संरचना में, बिल्कुल सही है। क्रमिक इसमें भी होती है, तलरूप संरचना में, इसमें, इन सभी में सब आंसर नंबर सही हो जाएगा द। योग गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम किस में अध्ययन करते हैं इसका? योग गुणा और सामान्यीकरण का, तो इसे हम बीजगणितीय संरचना में करते हैं, ठीक है। योग गुणा और सामान्यीकरण बीजगणितीय संरचना में करते हैं। क्रमिक संरचना में नहीं होता है इसका यूज, और ताल रूप संरचना में भी नहीं होता है, बीजगणितीय संरचना में होता है। क्रमिक संरचना में प्रत्यय सम्मिलित है। क्रमिक संरचना में हम किन किन प्रत्ययों को या किन किन सेगमेंट को यूज करते हैं देखते हैं। तो इसमें जो है क्या, से बड़ा से, यानी कि क्रमिक संरचना जो हमारा वो होता है ना, क्रमचय संचय, या फिर जो है ग्रेटर देन और लेस देन का जो हम साइन लगाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, क्रमिक संरचना कहते हैं। जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई चीज़ सेट करते हैं तो वह क्या होता है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, फिर इससे ये बड़ा है, या फिर इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है। तो से बड़ा या से छोटा का जब कॉन्सेप्ट हम करते हैं तो क्रम के आधार पर उसको करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रमिक संरचना कहते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर सही हो जाएगा, से बड़ा, ग्रेटर देन, लेस देन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का रूप है, तो प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का क्या रूप है? खूब पढ़ाओ, तो ये तो नारा है। पर्याप्त विश्राम दो, तो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कठिन से सरल नहीं, ये उच्च शिक्षा में होता है। सरल से कठिन हम जाते हैं प्राथमिक शिक्षा में, क्योंकि स्मृति स्तर पर बालक होता है। वहाँ शिक्षण में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर हम सरल से कठिन की ओर जाते हैं। तो बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था मैथमेटिक्स का। बाकी इसके बाद किन किन आधार पर क्या उद्देश्य होता है कि टीचिंग का, मैथ का, और किन किन स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है हम मैथ्स को पढ़ते हैं। बाकी और जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसका पीडीएफ भी देंगे, इसका पीडीएफ भी मैंने आपको दे दिया है, और उसका नेक्स्ट वीडियो का पीडीएफ मैं आपको दूंगा। लेकिन वो अभी सारे वीडियो जो हमारे टीचिंग के जो वीडियो होंगे, वो टीचिंग के वीडियो हमारे पेड ग्रुप में जाएंगे। अगर आपको आवश्यकता हो, आपको लगता हो कि मुझे ज़रूरत है या मुझे जोड़ना चाहिए, तो आप मेरे पेड ग्रुप में आकर के जुड़िए, हमको मैसेज कीजिए। और नहीं जुड़ना है तो आप इस यूट्यूब के जो हमारा ग्रुप चल रहा है, इसमें आप दोनों मेन सब्जेक्ट के वीडियोज़ आप इसमें पाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।